हमने चैप्टर चालू किया था जॉइंट वेंचर का, संयुक्त साहस खाते, जिसमें संयुक्त साहस के रूप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपना कोई व्यवसाय या कारोबार प्रारंभ किया जाता है। और ऐसा कारोबार या व्यवसाय है वो एक या तो निश्चित अवधि के लिए किया जाता है या फिर निश्चित उद्देश्य के लिए। जैसे उनका वो निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाता है या उनका वो समय पूरा हो जाता है, उनका व्यवसाय या कारोबार भी बंद हो जाता है। तो उस कारोबार या व्यवसाय को बंद करने के बाद उससे हुए लॉस या प्रॉफिट को साहसियों के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। साहसी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में को-वेंचरर्स। तो साहसी इस लाभ या हानि को अपने लाभ हानि के अनुपात में बांट लेते हैं। लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, ये उनके द्वारा व्यवसाय करने से पहले ही समझौते में निर्धारित कर लिया जाता है। तो इसमें जॉइंट वेंचर के रूप में जो कार्य किया जाता है, ये कुछ लक्षण इसके साझेदारी की तरह है, लेकिन साझेदारी एक लंबी अवधि के लिए चलने वाला व्यवसाय है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है जॉइंट वेंचर। दूसरा, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। तो जॉइंट वेंचर में खाते हैं कौन कौन से बनाए जाते हैं, उसके हमने दो इलस्ट्रेशन कर लिए थे। और आपके इसमें जो दो मेथड थे, तो फर्स्ट मेथड अपने चल रहा है। फर्स्ट मेथड था पृथक से लेखा पुस्तकें रखना, जिसमें साहसियों के द्वारा इस प्रकार के व्यवसाय या कारोबार के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है और उस लेखा पुस्तकों में उस व्यवसाय से संबंधित लेन देनों को या ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। और दूसरा मेथड है जिसमें लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है। तो अभी अपना फर्स्ट मेथड ही चल रहा है और इस फर्स्ट मेथड के जिसमें सेपरेट बुक्स रखी जाती है, पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है, इसमें हमने दो इलस्ट्रेशन किए थे। और दोनों में क्या है, इसमें जो खाते बनाए जाते हैं वो तीन खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरे नंबर पर को-वेंचरर्स अकाउंट, जिसको हम साझेदारों के व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, और तीसरा नंबर आपके जॉइंट बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका बता रहा हूँ। थर्ड इलस्ट्रेशन उसी मेथड का है, लगभग वही पैटर्न है। तो इसमें क्या है, आपके जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि जयपुर के महेश और सुरेश ने, आपके पेज नंबर 261 पर दे रखा है ये थर्ड इलस्ट्रेशन, जमीन खरीदकर उसे विकसित कर भूखंडों के रूप में बेचने के लिए संयुक्त साहस के रूप में कार्य करने का निश्चय किया। देखो, इसमें संयुक्त साहस के रूप में कारोबार कैसा भी हो सकता है। वो जमीन खरीदकर उसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना करके बेचने का काम कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के शेयर खरीद करके उसको बेचने का काम कर सकते हैं। जैसे उनका काम पूरा हो जाता है, उनका व्यवसाय भी बंद हो जाता है और फिर सभी साहसी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या है, जमीन खरीद करके उसका डेवलपमेंट करके फिर बेचने का काम उन्होंने प्रारंभ किया है। जैसे ही वो बिक जाएगी जमीन, उसके बाद में उनका कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें दो साहसी है और 1 जनवरी को उन्होंने संयुक्त बैंक खाता खोला, क्योंकि इस मेथड में जो भी कार्य व्यवसाय किया जाता है उनके द्वारा, उसके लिए एक संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है, जिसमें अपने अपने हिस्से का जो पैसा ला करके जमा कराया जाता है। जब कार्य व्यवसाय समाप्त हो जाता है तो वो पैसा उनको लौटा दिया जाता है मई लाभ के। तो इसमें उन्होंने बैंक में खाता खोलकर उन्होंने पैसे जमा कराए 1 जनवरी 2015 को, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो दोनों की अलग अलग एक तरह से ये इनकी कैपिटल है। लाभ हानि का जो अनुपात है वो इसमें दे रखा है 5:3, यानी कि लाभ हानि को ये 5:3 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। उन्होंने 6 लाख रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। सबसे पहले हमारे को जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। तो इसमें क्या है, जो भी उनके द्वारा माल खरीदा जाता है, जो खर्चे होते हैं, वो हम डीआर साइड में दिखाएंगे। अगर साहसियों से अगर उनके द्वारा कोई माल प्राप्त किया जाता है संस्था के द्वारा, तो वो भी हम डीआर साइड दिखाते हैं। और सीआर साइड में उन्होंने जो सेल किया है वो आ जाएगा। बचा हुआ स्टॉक रख लिया जाता है, उसको भी हम सीआर साइड में। फिर अंतर की जो राशि है वो लॉस प्रॉफिट होता है। तो इसमें इन्होंने क्या है, जमीन जैसे खरीदी है तो एक तरह से ये परचेज हो गया 6 लाख रुपए। तो जमीन खरीदी, नकद भुगतान किया है, तो हम इसमें एंट्री क्या करते हैं, अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का, टू जॉइंट बैंक। ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज 6 लाख रुपए। इस जमीन को खरीदने के बाद में
उन्होंने इस पर कुछ खर्चे किए। तो पंजीयन शुल्क के 65,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस के 65,000 रुपए चुकाए, तो उसकी भी वही सेम एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो वही डेबिट क्या है जॉइंट वेंचर को, डेबिट साइड में नाम इसका वही जॉइंट बैंक आ जाएगा। खर्चे जितने भी होते हैं वो सब डीआर साइड में जॉइंट बैंक के नाम से दिखाए जाएंगे। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, और इसका जो अमाउंट है वो दे रखा है 65,000 रुपये, ये 65,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में उस जमीन के विकास पर यानी कि डेवलपमेंट पर 90,000 रुपये और खर्चे किए, तो उसकी भी वही सेम एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो इसमें भी नाम किसका आ जाएगा, वही जॉइंट बैंक टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट चार्जेज, और इसका अमाउंट है वो है 90,000 रुपये। ठीक है, तो चाहे खरीदा जाए या खर्चे किया जाए उनकी सेम एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो ये सब हम इनको डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखा है कि इसको खरीदने के बाद में उन्होंने कुल 40 भूखंड बनाए, यानी कि उसके 40 प्लॉट बनाए, और 25 भूखंडों का विक्रय 35,000 रुपये प्रति भूखंड की दर से, और 7 भूखंडों का विक्रय 31,000 रुपये की दर से किया गया। इनमें से इन्होंने प्लॉट बेचे, बेचने की हम एंट्री है नकद में बेचा गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ठीक, ये है आपके सेल्स। अब इन्होंने जैसे बेची है उसी के अनुसार हम इनका अमाउंट निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, इन्होंने जो बेची है 25 जो प्लॉट है वो तो 35,000 की दर से, तो 25 इंटू 35,000। ठीक, और ये तो चाहे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, जॉइंट बैंक लिख करके नीचे इनका अलग अलग अमाउंट लिख देंगे, नहीं तो हमारे को फिर दोनों की एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर अलग अलग डेट में अगर बेचे जाते तो हमारे को अलग अलग ही करना जरूरी होता। लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल अमाउंट दिखा देंगे और इनका प्लॉट का जो अमाउंट है इनका दोनों का अलग अलग दिखा देंगे। तो इसमें 25 प्लॉट है वो 35,000 की दर से बेचे गए हैं। तो इसका जो मूल्य है वो तो आ जाएगा आपके 8,75,000। ठीक है, और इसके बाद में आगे दे रखा है कि 7 भूखंड 31,000 की दर से, 7 है वो 31,000 की दर से किया है। तो 31,000 की दर से किया है 7 प्लॉटों को, तो 31,000 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अमाउंट हो जाएगा आपके 2,17,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे, आपके टोटल सेल्स है वो कितनी हो गई, ये हो गया आपकी 10,92,000, यानी कि जो टोटल सेल्स है वो 10,92,000 की। अब इसके बाद में आगे दे रखा है कि इस हेतु दलाली का 40,000 रुपये का भुगतान किया गया। देखो इस प्रोसेस पर, इस प्रक्रिया पर जो भी खर्चे होते हैं, खर्चों की हम वही एंट्री करेंगे, चाहे खरीदने पर हो चाहे बेचने पर हो। उनकी खर्चे के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो जॉइंट बैंक हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसमें क्या है, वही जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ठीक है, और इसमें जो खर्चे हो रहे हैं 40,000 रुपये दलाली यानी कि ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज है दलाली, और ये इसका जो खर्चा है वो दे रखा है इसमें 40,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये है वो हम दिखा देंगे इसके। इसके बाद में है कि शेष रहे भूखंडों को महेश और सुरेश ने 22,000 रुपये प्रति भूखंड की दर से ले लिया। बचा हुआ माल अगर रख लिया जाता है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड। एक तरह से अनसोल्ड स्टॉक हो गया। तो ये खर्चे तो आपके हैं कंप्लीट आ गए। अब इन्होंने बचा हुआ स्टॉक रख लिया है,
तो बचा हुआ स्टॉक अगर साहसियों के द्वारा रख लिया जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, को-वेंचरस अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। बचा हुआ स्टॉक रखा जाता है साहसियों के द्वारा तो हम एंट्री क्या करते हैं, को-वेंचरस अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट क्या, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा को-वेंचरस का, तो ये दोनों का आ जाएगा इसमें बाय महेश, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, और दूसरे का आ जाएगा सुरेश का, इसमें भी हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्टॉक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो बचा हुआ जो स्टॉक है यानी कि प्लॉट है इन्होंने रख लिया, तो कितने, देखो इसमें दे रखा था कि टोटल जो इसमें जमीन के टुकड़े हैं प्लॉट थे वो थे 40, और 40 में से इनके द्वारा जो बेचे गए थे 25 और 7 32 प्लॉट इन्होंने बेच दिए 40 में से। तो शेष प्लॉट है वो कितने बच गए, 8 प्लॉट है वो बच गए थे, और इन 8 प्लॉटों को दोनों ने रख लिया, और दोनों ने कैसे रखा है, 22,000 रुपए भूखंड की दर से रखा है। ये इसका मतलब है दोनों ने बराबर रखा है, क्योंकि प्रश्न में देखा बराबर यानी कि 4 प्लॉट। तो 22,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88,000 हो गए, तो 88,000 रुपए है ये इस साहसी के खाते में दिखा देंगे, और 88,000 दूसरे साहसी के खाते में दिखा देंगे। ये बचा हुआ जो स्टॉक है रख लिया वो हम इसमें दिखा देंगे सीआर साइड में। ये हो गया आपके अनसोल्ड स्टॉक। अब देखो इसमें अनसोल्ड स्टॉक हो गया है, अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, तो अब हमारे को क्या करना है, लॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो लॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो इसमें देखो आपके टोटल है वो किस साइड का ज्यादा आ रहा है, देखो इसमें टोटल सीआर साइड का ही ज्यादा हो रहा है, तो सीआर साइड का जो टोटल है वो हम लगा देंगे। देखो 10,92,000, इसके 88,000 और दूसरे के 88,000। ये हो गया आपके 12,68,000। तो सीआर साइड का टोटल आपके 12,68,000 है, इसमें से हम डीआर साइड का जो टोटल है वो हम लेस कर देंगे। तो डीआर साइड का टोटल देखो आपके 6,65,000, 90,000 और 40,000, 7,95,000। ये 7,95,000 हम इसमें से लेस कर देंगे। तो ये आ गया आपके 4,73,000, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 4,73,000 रुपए का। ठीक है, ये 4,73,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है इसको दोनों साहसियों के द्वारा बांट लिया जाएगा। प्रॉफिट की राशि को साहसियों के द्वारा बांटा जाता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को-वेंचर्स। तो इसमें को-वेंचर्स का दोनों का नाम आ जाएगा टू महेश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट, और दूसरे का नाम स्पेस, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें लाभ हानि की का जो अनुपात है वो इसमें दे रखा है 5 और 3, तो हमारे को अलग अलग दिखाना पड़ेगा ये इसमें। तो दोनों का जो हिस्सा है वो देखिए इसमें कितना आ रहा है, 5 और 3 के अनुपात में डिवाइड करेंगे 4,73,000 को 5/8। इसके अनुसार ये आ रहा है आपके 2,95,625, 2,95,625। ये तो इसका हिस्सा आ गया 5, और दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, और ऐसे ही आपके दूसरे का हिस्सा है वो आ जाएगा आपके 1,77,374। ये दूसरे का आ जाएगा। तो 2,95,625 ये एक का हिस्सा है, और दूसरा जो साहसी वो 1,77,375 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक, ये हम टोटल इसका लगा देंगे।
ये अपना पड़ गया जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें हमने प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट की राशि हमने ज्ञात कर ली। अब दूसरे नंबर पर हम बढ़ाएंगे को वेंचरस अकाउंट, साहसियों के खाते। जॉइंट वेंचर अकाउंट बढ़ा लिया था, अब दूसरे नंबर पर हम बढ़ाएंगे को वेंचरस अकाउंट, उनके व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या है, बैंक में पैसा जमा कराया था और दोनों ने क्या है 5 लाख और 3 लाख रुपए जमा कराए थे। तो जमा कराने की हमने एंट्री क्या की थी, जॉइंट बैंक अकाउंट दिया टू कोवेंचरस। तो कोवेंचरस को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ठीक है, अच्छा इसमें डेट का कॉलम बनाया नहीं क्योंकि डेट इसमें नहीं दे रखी, डेट अलग अलग होती है तो हम डेट का कॉलम बना सकते हैं। तो 5 लाख रुपए ये महेश ने जमा कराए थे और 3 लाख रुपए इस सुरेश ने इसके खाते में दिखा देंगे। ठीक है, ये पैसा जमा कराया था। इसके बाद में इन्होंने क्या है, अपने पास से और कोई खर्चा नहीं किया है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या बचा हुआ स्टॉक है वो रख लिया था। बचा हुआ स्टॉक अगर साहसियों के द्वारा रखा जाता है तो मैं एंट्री क्या करते हैं, को वेंचरस अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। तो को वेंचरस को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। तो डीआर साइड में आ जाएगा जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्टॉक। और इन्होंने वो 4 प्लॉट रखे थे और उनकी जो कॉस्ट है वो 88,000 की आई थी। तो ये 88,000 रुपए हम डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था, इनको क्या है प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट की राशि को साहसियों में बांटा गया था इनके 5-3 के अनुपात में, और उसकी हमने एंट्री की थी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू को वेंचरस। तो को वेंचरस को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। अब इसमें महेश का लाभों में जो हिस्सा है वो आया था 2,95,625, 2,95,625। और दूसरा जो सुरेश है उसका हिस्सा आया था 1,77,375, 1,77,375। ये प्रॉफिट की राशि जो बांटी गई थी वो हम सीआर साइड में दिखा देंगे, बिल्कुल आपके पार्टनरशिप अकाउंट की तरह, उसमें भी हम ऐसे दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, और कुछ नहीं है, तो अब इनको कितना पैसा अब वापस लौटाया जाएगा। तो सीआर साइड का टोटल ही ज्यादा है, तो सीआर साइड का जो टोटल है वो हम लगा देंगे इसमें। और सीआर साइड का टोटल देखो इसमें कितना आ रहा है, 7, ये 4,77,375 और इसका आपके 7,95,625। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का घटा देंगे। तो ये जो पैसा है इनको लौटाया जाएगा। जब इनको पैसा लौटाया जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट को वेंचरस अकाउंट दिया टू जॉइंट बैंक। तो को वेंचरस को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे फाइनल पेमेंट। ठीक है, तो ये घटा दो इसमें से, 7,95,625 है, इसमें से 88,000 रुपए लेस कर देंगे। ठीक है, ये आ गए 7,07,625। और ऐसे ही दूसरे का जाएगा, उसका था 4,77,375, उसमें से 88,000 रुपए लेस कर देंगे। ये आ जाएगा 3,89,375। ये इनको फाइनल पेमेंट हो जाएगा, जिनको हम किस में दिखाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो ये आपके टोटल हो जाएगा 7,95,625 रुपए और इसका टोटल 4,77,375। ये बन गया अपना को वेंचरस अकाउंट। अब तीसरे नंबर पर बनाएंगे हम जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट, तो अब जॉइंट बैंक अकाउंट में बैंक और कैश बुक की तरह जो पैसा आता है डेबिट साइड में और जो पैसा जाता है खर्चे होते हैं क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या है पैसा जमा कराया था बैंक में, तो हमने एंट्री क्या की थी, जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचरस। तो नाम आ जाएगा दोनों का, टू महेश अकाउंट और टू सुरेश अकाउंट। तो 5 लाख रुपए महेश ने जमा कराए थे और 3 लाख रुपए सुरेश ने जमा कराए थे। सबसे पहले तो ये पैसा आया था। इसके बाद में पैसा और कौन सा आया, प्लॉट बेचने से। इन्होंने क्या प्लॉट बेचे थे, इसमें जो प्लॉट बेचे थे
25 जो प्लॉट बेचे थे वो 35,000 की दर से बेचे थे, और हमने उसकी एंट्री वो क्या की थी, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो नाम है इसमें वो किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। ठीक है, तो हम एक साथ टोटल करके दिखा सकते हैं। 25 जो प्लॉट है वो बेचे थे इसमें 35,000 की दर से, तो उनका जो अमाउंट है वो तो आया था 8,75,000 रुपए। इसके अलावा 7 जो प्लॉट है वो बेचे थे 31,000 की दर से, उनका अमाउंट आया था 2,17,000 रुपए। तो हम टोटल करके दिखा सकते हैं एक साथ 10,92,000। तो जॉइंट वेंचर इसमें हम लिख देंगे 10,92,000, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स, क्योंकि उन्होंने टोटल जो प्लॉट बेचे थे उनका हमने एक साथ टोटल करके दिखा दिया। चाहे तो हम इनको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, लेकिन अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। टोटल पैसा 10,92,000 आया। देखो अब इसमें फर्म के पास में ये पैसा आया था, पहले ये बैंक में पैसा जमा हुआ और प्लॉट बेचने से पैसा आया, इसके अलावा और कोई पैसा इसमें नहीं आया। अब सीआर साइड में क्या आएगा, जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं वो आएंगे। सबसे पहले उन्होंने जमीन खरीदी थी 6 लाख रुपए की, और हमने उसकी एंट्री क्या की थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, परचेज। तो इसमें अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद में और खर्चे, तो जॉइंट वेंचर इसमें जो खर्चे हो रहे हैं, खर्चे जो है इसमें जमीन के शुरुआत में जो है 2 प्रकार के खर्चे हुए थे। एक उनके रजिस्ट्रेशन फीस के हुए थे 65,000 और 90,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज के। तो इनको चाहो तो दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, तो चाहे अलग अलग दिखा दो। इसमें 65,000 रुपए पहले खर्चे हुए, फिर बाद में जो खर्चे उसमें भी वो नाम किसका आ जाएगा, वही जॉइंट वेंचर का नाम आ जाएगा। इसमें 90,000 रुपए ये खर्चे हुए थे। इसके बाद में उन्होंने जब प्लॉट बेचे तो उस पर दलाली का भुगतान किया था 40,000 रुपए। ये जो खर्चे है ये भी हम दिखा देंगे इसमें, ये भी किस नाम से आ जाएगा, वही जॉइंट वेंचर के नाम से, क्योंकि भुगतान हम जितने भी करते हैं उसमें हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो एंट्री में जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। तो 40,000 रुपए की जो दलाली है ये सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, जितने भी हम पेमेंट करते हैं वो सब सीआर साइड में दिखाते हैं। आपने कैश बुक पढ़ाई होगी 11th क्लास में, तो उसमें भी हमारे यही था। तो ये खर्चे हम सीआर साइड में दिखाते हैं। अब ये खर्चे तो ही हो गए। इसके बाद में ये जब इनका कारोबार पूरा हो गया तो इन साहसियों को दोनों को भुगतान किया गया था। दोनों को जो भुगतान किया गया था उसको हम कहां दिखा देंगे, सीआर साइड में। इनको भुगतान किया था तो हमने एंट्री क्या की थी, को वेंचर्स अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो इसमें दोनों का नाम आ जाएगा, टू महेश अकाउंट और टू सुरेश अकाउंट। और इन दोनों को हमने पेमेंट कितना किया था, ये हमने को वेंचर्स अकाउंट से ज्ञात कर लिया था, 7,07,625 रुपए इसको, और 3,89,375 दूसरे साहसी। ठीक है, अब इनका जो टोटल है वो आपके दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। ये आ रहा है आपके 18,92,000, और इस साइड का टोटल भी आपके आ रहा है 18,92,000। आपको तीसरा जो इलस्ट्रेशन बताया था, ठीक है, तो आप मैंने एंट्रिया मैंने बता दी थी, लेकिन आप एक बार खुद मन से उसको दोबारा से रिपीट कर लेना एंट्रिया करके, कि एंट्री के हिसाब से हम कैसे करते हैं, इससे बहुत जल्दी क्या समझ में आ जाता है। तो ये तीसरा जो इलस्ट्रेशन है इसको आप रिपीट कर लेना फिर से।